नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग लाइन के बीच का स्पेसिंग को कैसे कम और ज़्यादा करते हैं, यानी कि सेंटेंसेस है उसके बीच का अगर स्पेसिंग आपको कम और ज़्यादा करना है तो क्या करेंगे, वो भी एडोबी इन डिज़ाइन के अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं 4 सेंटेंसेस आपको दिख रहे होंगे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब इनके बीच का स्पेसिंग को अगर आपको कम और ज़्यादा करना है, सिर्फ 4 सेंटेंस नहीं, 2 सेंटेंस नहीं, जितना भी सेंटेंसेस हो उसके बीच का स्पेसिंग को अगर कम और ज़्यादा करना है तो कैसे करेंगे, और ये मैं आपको बताऊंगा एडोबी इन डिज़ाइन 2014 के अंदर। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको तरीका पता हो, प्रोसेस पता हो, तो किसी भी वर्जन में आप एडोबी इन डिज़ाइन का किसी भी वर्जन में आप सेंटेंस के बीच का स्पेसिंग को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बीच का स्पेसिंग को कम और ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए टूल बॉक्स आपको दिख रहा होगा। ये जो टूल है टाइप टूल, इस पर क्लिक करेंगे और जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो पहला सेंटेंस है इसके बिगिनिंग में जो वर्ड है उसके ठीक स्टार्टिंग में क्लिक करके इसको पूरा का पूरा इन सेंटेंसेस को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए मैंने चारों सेंटेंसेस को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा जिसके द्वारा आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं स्पेसिंग। पहला जो तरीका है, जब आप इन डिज़ाइन को ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये कंट्रोल पैनल, ये वाला जो बॉक्स है, यहाँ पे देखिएगा दो आपको एक ए लिखा हुआ है जिसको हम लोग कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कंट्रोल बोलते हैं, दूसरा है आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कंट्रोल्स है। तो जो पहला वाला है तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह आपको दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो पहला जो ए लिखा हुआ है, अगर नहीं है तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसका जो कंट्रोल ये वाला है, ये वाला इसका लुक कुछ इस तरह नज़र आएगा। अब यहाँ देखिए जो फॉन्ट जो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे शो कर रहा है, एरियल फॉन्ट से ये लिखा हुआ है। दूसरा है देखिए यहाँ पे फॉन्ट का साइज़ दिया हुआ है। ठीक इसके नीचे देखिएगा यहाँ पे जो ये जो बटन है इसको हम लोग लीडिंग बटन बोलते हैं। अब इस लीडिंग बटन में देखिए 2 बटन ऊपर, एक बटन ऊपर, दूसरा नीचे। अब यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट देखिए 15.6 पॉइंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ऊपर तो देखिए ये जो लाइन का स्पेसिंग देखिए यहाँ पे बढ़ गया, देख सकते हैं 4 लाइन के बीच का स्पेसिंग देखिए बढ़ गया। फिर और ज़्यादा बड़ा करना है तो यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, देखिए बढ़ता चला जाएगा स्पेसिंग। अगर कम करना है तो इसके नीचे डाउन बटन, एक छोटा सा और बटन है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो ये कम हो जाएगा, स्पेसिंग कम हो जाएगा। अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो ठीक इसके बगल में, इसी बॉक्स के ठीक बगल में एक और बटन दिया हुआ है डाउन बटन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए पहले से कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। अब यहाँ से मान लेते हैं मैंने 36 पॉइंट कर दिया, तो देखिए कितना स्पेसिंग, देखिए सेंटेंसेस के बीच का स्पेसिंग देखिए, ये देखिए पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, तीसरा, चौथा, इनके बीच का स्पेसिंग देखिए बढ़ गया। कम करना है सिंपली फिर से उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसको यहाँ से कम कर सकते हैं। अगर ऑटो कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जितना होना चाहिए यहाँ पे वो सेट हो जाएगा स्पेसिंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा तरीका। तो इस पूरा का पूरा ये जो लाइन लिखे हुए हैं इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इस तरह ड्रैग करके सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ए वाला जो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कंट्रोल्स का ये जो बटन दिया हुआ था, इसके ठीक नीचे एक और बटन है देखिएगा, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कंट्रोल, इस पर क्लिक करेंगे तो उसका लुक कुछ इस तरह आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पे ठीक राइट हैंड साइड में जिस जगह एसेंशियल लिखा हुआ है, यहाँ भी देखिएगा सेम वही वाला बटन आपको दिखाई देगा, लीडिंग का बटन देखिए 15.6 यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ से भी आप इस बटन पे क्लिक करते जाइएगा, स्पेसिंग यहाँ से भी आप इसका बढ़ा सकते हैं। देखिए स्पेसिंग बढ़ गया। कम करना है ठीक इसके लीडिंग बटन से यहाँ से आप इसको कम कर सकते हैं। अगर उससे नहीं हो पा रहा तो नीचे यहाँ पे बटन दिया हुआ है, यहाँ से भी आप जैसे 48 कर दिया तो देखिए 48 स्पेसिंग, देखिए गैपिंग कितना ज़्यादा हो चुका है। अगर पहले की तरह करना है फिर सिलेक्ट कर दीजिए इसको। अब यहाँ से आप इसको अगेन यहाँ पे क्लिक करके इसको ऑटो कर दीजिए, ये देखिए ये सेट हो चुका है। तो ये 2 तरीके थे और मैं आपको एक और तीसरा तरीका दिखाता हूँ कैसे हम लोग स्पेसिंग, लाइन के बीच का स्पेसिंग 2 लाइन हो, 3 लाइन हो, 4 लाइन हो, कैसे करेंगे स्पेसिंग कम और ज़्यादा। अगेन फिर से इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा जो मेनू बार आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टाइप मेनू में क्लिक कीजिए, नीचे आइए, यहाँ पे देखिए कैरेक्टर है, इसका शॉर्टकट भी दिया है Ctrl+T। तो यहाँ पे कैरेक्टर पे क्लिक किया मैंने। अब ये जो कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स देखिए यहाँ पे आ चुका है।
अब देखिए यहाँ पे पीछे आपको टेक्स्ट दिख रहा होगा। अब देखिए सेम वही चीज़ लिखा हुआ है, देखिए फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ किया है मैंने, ये बोल्ड किया हुआ है, ये साइज है फ़ॉन्ट का। ठीक इसके बगल में देखिए लीडिंग का बटन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से देखिए मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, पीछे आपको दिख रहा होगा, देखिए इस लाइन का स्पेसिंग देखिए बढ़ रहा, देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे फिर से और बढ़ाना है, यहाँ पे इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे स्पेसिंग देखिए, ये देखिए स्पेसिंग यहाँ पे बढ़ गया। कम करना है यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ से आप कम कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से कम हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से डायरेक्टली आप जितना करना है, जैसे 48 कर दिया, देखिए 48 स्पेसिंग देखिए बढ़ गया। अगर कम करना है तो यहाँ से ऑटो कर दिया, तो पहले जैसा था वैसा हो चुका है। तो यहाँ से कैरेक्टर का ये डायलॉग बॉक्स के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इस जो आपका कैरेक्टर ये जो है, ये जो बटन है इसके माध्यम से यहाँ से भी आप कर सकते हैं। दूसरा है जो पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग कंट्रोल का बटन है, यहाँ से भी आप क्लिक करके यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये 3 तरीके मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे हम लोग एडोबी इन डिज़ाइन के अंदर लाइन के बीच का स्पेसिंग को कैसे कम और ज़्यादा करते हैं। और भी कुछ जानना चाहते हैं इन डिज़ाइन से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।